नमस्कार, पुण्य श्लोक वाले शो में आज हमने देखा कि शो की शुरुआत होती है खंडेराव और ईश्वरी सिंह की आपस में लड़ाई के साथ में। वो कहता है खंडेराव होलकर को कि बिना हथियार यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, और दिखाते हैं वहाँ पर देवी अहिल्या बेहोश होने का अभिनय करती है। महिलाएं जो वहाँ पर आसपास में होती हैं उन्हें एक तरफ लेकर के जाती है, और आदमी जो सैनिक होते हैं ईश्वरी सिंह के वो उन्हें डांटते हैं। तब देवी कहती है कि वो ठीक हैं और आप सबका धन्यवाद। ठीक है, वो लोग वहाँ चले जाते हैं अपने अपने काम पर। और अब देवी अहिल्या उस दूध के डब्बे में से चाकू निकालती हैं 2-3, और फिर उन्हें छिपा लेती है और फिर आगे बढ़ जाती हैं खंडेराव होलकर को बचाने के लिए। अब खंडेराव होलकर जो अपनी पगड़ी में चाकू छिपा रखा था वो ईश्वरी सिंह उसे देख लेता है और कहता है कि तुमने झूठ बोला, धोखा दिया है, निहत्था आना था मगर तुम हथियार लेकर के आए हो। अब वो भी वार कर रहा था और खंडेराव होलकर उसका वार पहले रोक रहे थे, मगर अब वार करने भी लग जाते हैं, उसके ऊपर वार करते हैं और वो घायल भी हो जाता है, उसे चोट लगती है हाथ पर। और खंडेराव होलकर कहते हैं कि मराठा बात करना भी जानते हैं और हमला करना भी जानते हैं ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह उन्हें फिर धमकाता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्यों। और वो मिट्टी उठाता है गीली और खंडेराव होलकर की आंखों पर मारता है, जैसे ही खंडेराव होलकर उस पर वार करने वाले थे उसका खेल खत्म करने के लिए। अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और तभी 2 पहरेदार नीचे आकर के गिरते हैं ईश्वरी सिंह के। वो देख करके हैरान हो जाता है, और क्या देख के हैरान होता है कि देवी अहिल्या वहाँ पर मौजूद होती हैं। दोनों हाथों में 2 तलवारें होती हैं और एक तलवार वो खंडेराव होलकर की तरफ फेंक देती है। वो उसे पकड़ लेते हैं और दोनों ईश्वरी सिंह के गले पर लगा करके तलवारों को उसे बाहर ले आते हैं और पूछते हैं कि बताओ मालेराव होलकर कहाँ है। तब देवीला कहती है कि वो जानती है मालेराव कहाँ है, उन्होंने आते हुए मालेराव को देखा था। और तभी दिखाते हैं महल में गौतम बाई सरकार पहुंच जाती हैं द्वारकाबाई साहब और गुन्नू जी के सामने और पूछती है क्या बातें कर रहे थे आप लोग। तब द्वारका कहती हैं कि हम मालेराव के बारे में ही बात कर रहे थे, और गुन्नू जी सारा काम अच्छे से संभाल रही हैं क्योंकि महल में कोई दूसरा नहीं है संभालने के लिए। अब गौतम बाई साहब पूछती हैं कि आपको तो खबर मिली होगी, क्या चल रहा है। तब गुन्नू जी कहते हैं कि हाँ, खंडेराव ने ईश्वरी की सारी मांगें मान ली हैं और मालेराव जल्द वापस आ जाएगा। अब गौतम बाई साहब कहती हैं कि आपको सारी बातों की खबर रहती है। वो कहते हैं दामाद हूँ, यहाँ का परिवार का दामाद हूँ तो जिम्मेदारी बनती है। वो कहती हैं कि आप और खंडेराव वन भोजन के लिए जिस जगह जाया करते थे वहीं पर मालेराव गया। मालेराव को उस जगह का पता बोला कैसे चला, कैसे उसके मन में बात आई। अब वो कहता है कि शायद खंडेराव ने बताया होगा। तब वो कहती है मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने बताया होगा, खंडेराव ने बताया होगा, पूछ रही थी। फिर द्वारकाबाई साहिब के सामने वो कहती हैं कि वैसे खंडेराव को तो पता भी नहीं था कि मालेराव कहाँ जाने वाला है, किस जगह जाने वाला है, या वनभोज जाने से वो तो मना ही कर रहा था। अब गुन्नू जी समझ भी जाते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि आप कहना क्या चाहती हैं, क्या आप उसे दोष दे रही हैं कि मालेराव को उसने भेजा, सारा किया धरा उसी का है। तो वो कहती नहीं, मैं ये नहीं कह रही, यदि आपको ऐसा लगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और द्वारकाबाई साहिब भी बोलती हैं कि आप आरोप लगा रही हैं जो निराधार हैं। ये तो इतना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, मगर आप लोगों को भरोसा ही नहीं है, और इन्हें मतलब गुनू जी ने जो किया था उसी सज़ा इनको मिल चुकी है, और आप अब ऐसा कर रही हैं इनके साथ में। तो कहती नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, बस यूँ ही पूछ लिया था। अब गुनू जी कहते हैं द्वारकाबाई साहब आपका जावई हूँ तो सहन कर रहा हूँ, मगर यदि यूँ ही अपमान होता रहा तो बेशक आप अपनी बेटी को अपने पास रखिए, सारे नाते तोड़ता हूँ मैं महल से। फिर कहते नहीं, ऐसा नहीं है। और कहती हैं द्वारकाबाई साहब, गौतम साहब आपको तो आभार मानना चाहिए इनका, ये इतना कुछ संभाल रहे हैं। तो वो कहती हैं माफ़ करना गुनू जी, मुझसे गलती हो गई, और मैं मालेराव से ही पूछ लूँगी कि आखिर क्यों वहाँ जाने की उसने सोची। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं, और गुनू जी मन ही मन करते हैं पूछेंगी तो तब जब मालेराव वापस आएगा। और वहाँ दिखाते हैं ईश्वरी सिंह कि दोनों तरफ गर्दन पर तलवार होती है, लेकिन जब वो इशारा करता है जैसे ही कि देवी रह जान गई है, मालेराव कहाँ है, अपने आदमियों से इशारा होते ही उसके आदमी एक जाल फेंकते हैं, खंडेराव होलकर उस जाल में फंस जाते हैं, और देवी रही गर्दन पर अब वो अचानक से ईश्वरी सिंह तलवार लगा लेता है, दोनों को कैद कर लिया जाता है। अब देवी अहिल्या भी चिल्ला रही होती हैं कि उसे छोड़ दो, और खंडेराव होलकर को बांध दिया जाता है, उसे पीटा जाता है, चाबुक मारे जाते हैं। और देवीला कहती है पहरेदारों से कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तभी धना सरदार वहाँ आ जाता है, पहरेदारों को कहता है कि सावधान रहना, और अहिल्या देवी जो है भागनी नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी लगती है, कौन है। अब देवीला रेंगती हुई जाती है क्योंकि बांध रखे होते हैं हाथ पाँव, खिड़की के पास पहुँच जाती है, किसी तरीके से खिड़की खोलती है, चेहरा नहीं देख पाती मगर आवाज़ सुन पा रही होती हैं, समझ पा रही होती हैं कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब गार्ड क्या कहते हैं कि चिंता मत करो धना सरदार जी, नाम खैर वो नहीं लेते,
कि ये तो महिला है और हम दो हैं। तभी धना सरदार उनके थप्पड़ मारता कहता है, तुम जानते नहीं कौन है, ये वो आंधी है जो तुम्हारा नामो निशान मिटा सकती है, तुम जैसे कितनों को उड़ा सकती है, तो चारों तरफ सैनिकों की कतार खड़ी कर दो। ठीक है, वो वहाँ से चले जाते हैं। धना सरदार खिड़की देखता है खुली है, खिड़की बंद कर देता है, देवीला छिप जाती है और फिर वो वहाँ से खिड़की बंद करके चला जाता है। और अब मालेराव होलकर का भी स्थान बदल दिया जाता है। उसे बोरी से निकाल करके एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ वो मन ही मन कर रहा होता है कि आई, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, क्यों देख करके भी अनदेखा किया और मालेराव से ज़्यादा किसी और को अहमियत दी। मालेराव को आप बचा सकती थी मगर नहीं बचाया, आप बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। हमें यही लग रहा था कि वो यही सोचे और वो यही सोच भी रहा है। खैर, जल्दी उसे बुद्धि आ जाएगी, यकीनन आ जाएगी। और फिर वहाँ हम देखते हैं कि उसे पकड़ करके लाया जा रहा है खंडेराव होलकर के पास में। तभी महल में दिखाते हैं कि हरकूबाई और गौतमबाई साहेब बात कर रही होती हैं। हरकूबाई कहती हैं, जब आपको संदेह है उस पर तो फिर जाने क्यों दिया, गलत क्यों कहा कि हाँ गलती हो गई, नहीं पता मुझे, ऐसे ही कह दिया था। वो कहती हैं कि वो जावे भी हैं और सीताबाई की गृहस्थी खराब नहीं कर सकती, इसलिए शक है, सिर्फ पूरा सबूत नहीं है। सबूत होगा तो हम बात करेंगे, अच्छे से करेंगे। फिर वो कहती हैं कि आपको देखना होगा और वाड़ा आप ही संभालिया, पटरानी है, तो हर चीज़ किसी से पूछने का आपको पूरा अधिकार है। तभी आ जाती है वहाँ पर पार्वतीबाई साहिब और कहती हैं कि गौतमबाई साहिब, पता चल गया है किसने उनके जो वन भोजन में खाना बना था उसमें बेसुधी की दवाई मिलाई थी। कहती ठीक है, उन्हें बुलाओ। कहते हैं कि ठीक है, जल्दी आपके कक्ष में भेजती हूँ। कहती नहीं, कक्ष में नहीं, मुख्य कक्ष में, क्योंकि वो पटरानी वाला तेवर अपने अंदर ला रही हैं। और तभी क्या होता है, वहाँ खंडेराव होलकर के सामने मालेराव आ जाता है। मालेराव होलकर कहता है, बाबा साहेब बचाओ बचाओ बचाओ। खंडेराव होलकर के सामने ही ईश्वरी सिंह मालेराव को परेशान करता है, उसे मारने की धमकी देता है। खंडेराव होलकर विवश होते हैं, अपने आप को बेड़ियों से छुड़वाना चाहते हैं, मालेराव को बचाना चाहते हैं, मगर विवश हैं, बांध रखे होते हैं और ईश्वरी सिंह के हाथ में तलवार होती है। अब कल क्या होगा, तलवार से किसका सर, खैर किसी का अलग नहीं होगा, मगर किसकी रस्सियाँ टूटेंगी, कैसे टूटेंगी, कैसे मालेराव बचेगा, महल में वापस कैसे आएगा, हम कल देखेंगे या फिर आने वाले 1-2 एपिसोड में देखेंगे।